सबका मन बेल हो गया और जाकर तुरंत दूध का लोटा राधा जी को देते हैं। क्या किलो उसको आप फील हुआ, बहुत सुंदर है, प्रणाम करने लगी राधा रानी को सभी। राधा रानी ने परमात्मा के प्रेम में आकर महाराज यदि देखा तो घर में कैसा है, उस दूध को पी लिया गर्म दूध। जब भगवान की पत्नियां वापस आई तो क्या देखते, भगवान के हृदय में फफोले पड़ गए। कृष्ण कन्हैया लाल के हृदय में फफोले पड़े हैं। तो पत्नियों ने पूछा भगवान से, हे नाथ तुम्हारे हृदय में फफोले कैसे पड़ गए? बोले यहाँ तो राधा रानी रहती है सदैव। अरे बोले हम आपकी पत्नी हैं। बोले पत्नी हो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हृदय में सदैव राधा रानी का निरंतर वास रहता है और तुमने गर्म दूध पिला दिया राधा जी को। राधा जी जल गई है। तो क्या है, परमात्मा के हृदय में राधा रानी का वास है। बहुत सुंदर यज्ञ कराया है और उसके बाद क्या भगवान समय समय पर अपने बालकों को ज्ञान देते हैं कि बेटा कभी किसी का अहित न करना, कभी किसी का नुकसान न करना, कभी किसी संत की अवज्ञा न करना महाराज, कभी किसी ब्राह्मण का अपमान न करना। यही तो सुबह बता रहा हूं आपको क्या की कथा में होना क्या है। भगवान समय समय पर अपने बालकों को बैठाते हैं। भगवान के कई बालक हैं महाराज, 16,108 रानी है, सबके 10-10 बालक और एक बेटी है महाराज। भगवान के कितने बच्चे पता है? सब रानियों के 10-10 बालक और एक बेटियां है। तो क्या परमात्मा आज अपने बालकों को समझा रहे होते हैं, क्या बेटा जीवन में सब कुछ करना, तुम्हारे पास वैभव है, धन है, संपत्ति है, माया है, और तुम्हारा पिता जगत का ईश है, तुम जानते हो इस बात को। लेकिन कभी संत, ब्राह्मण, साधु, महात्मा और किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान मत करना। अगर अपमान कर दो तो मैं भी तुमको बचा नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद किसी संत का अपमान नहीं करता हूँ। कल बता रहा था कि भगवान कहते हैं क्या कि मैं संत ने और संत मेरे मुकुट मणि। मैं संतों का दास हूँ, संत मेरे मुकुट की जो मणि है वो है, संत मेरा मुकुट है महाराज। संत जो है मेरी शान है और मैं संतों की शान में कभी खिलवाड़ नहीं करता। परमात्मा सुंदर सा भाव महाराज ऐसे अपने बच्चों को समझाते हैं और उदाहरण देते हैं कि एक मृग नाम का राजा था जिसने एक गाय अहंकार में दान कर दी थी और उस अहंकार की वजह से उसको एक पल के लिए महाराज नरक भोगना पड़ा। ऐसा राजा जो नित्य 10,000 गाय दान करता था और एक बार गलती से क्या एक गाय किसी ब्राह्मण की गायों में आकर फंस गई और वो गाय दान हो गई। तो क्या ब्राह्मण आकर कहता है कि राजा ये गाय मेरी है, लेकिन राजा नहीं मानता है। कहता कैसी तुम्हारी गाय है? हमारे यहाँ तो लाखों गाय भरी है, मैं डेली 10,000 गाय दान करता हूँ, जाओ तुम भी ले जाओ। ब्राह्मण दुख हुआ, कितना महान राजा है, इतना है महाराज। क्या हुआ? ब्राह्मण को कष्ट हुआ हृदय, और जब कष्ट हुआ तो अंदर से श्राप दिया कि जाओ राजन, तुम डेली 1 लाख गाय दान करो, चाहे 50 लाख करो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अहंकार है तुम्हें ले डूबे रहेगा। और वही हुआ महाराज। क्या 10,000 गाय डेली दान करता था, उसका कोई स्टे नहीं, लेकिन एक गाय की वजह से किसी ब्राह्मण से एक ब्राह्मण से महाराज अहंकार के बोलने का पता क्या मिला है? अहंकार तो रावण का नहीं चला। हम लोग तो बहुत छोटी चीज है जो तीनों कालों को जानता था महाराज। नौकरी आदि ग्रहों को अपने महाराज घर के अंदर अपने देहली में बांध के रखता था। ऐसा रावण था, जो कहता था वही होता था। अगर सूर्य से कहते जाओ आज उजाला नहीं होना है तो नहीं होना है महाराज, ऐसा था। तो ऐसे ब्राह्मण का अहंकार नहीं चला तो फिर ऐसे रावण का अहंकार नहीं चला तो अहंकार किसी का नहीं चल सकता। ये सब बताया जा रहा है। और आगे चलकर महाराज भगवान अपने पुत्र को समय समय पर सलाह देते हैं, बेटे कभी किसी का अपमान न करना। और आज क्या हुआ? भगवान के सुंदर सुंदर पुत्रों ने भगवान के यहाँ क्या कुछ संत महात्मा आए हैं महाराज। भगवान के सुंदर सुंदर बालक। और आज द्वारिका और ये नरेश सिंह जी, सनाब गिरधारी सिंह जी, उनकी तरफ से पूज्य गुरुदेव जी के लिए 20 किलो गेहूं और 101 रुपया प्रदान किए गए। खूब से धन्यवाद और साथ साथ बोलो बाकी की हरि राधे की जय हो।
परमात्मा के द्वारकापुरी में महाराज आज संतों का आगमन हो गया है। संत बैठे हैं। कौन संत? दुर्वासा ऋषि। सबसे महाराज क्रोधी ऋषि अपने आश्रम से विराजमान संध्या कर रहे हैं। तो भगवान के पुत्र ने देखा कि आप देखते हैं कि संतों के अंदर होती भी नहीं होती, संतों के अंदर शक्ति होती भी नहीं होती। या खाली पिताजी पापा जी सब बताते हैं कि संत बहुत शक्तिशाली होता है, संत के अंदर ये होता है वो होता है। तो आज परीक्षा लेने के लिए महाराज अपने ही पेट में एक तकिया लगा के और कहते हैं कि ये और अपने ही भाई इसको अनिरुद्ध को सजा कर संतों के पास ले गए और बोले महाराज ये बताओ इस छोरी की क्या होगा इस बार? छोरी के बालक होने वाला है, आप ये बताइए। आप अगर त्रिकाला बाधित हैं, अगर आप संध्या करते हो, पूजन करते हो, भगवान के भक्त हो, साधु हो, तो ये बताइए कि इस लेडीज के, इस बहन के क्या होगा इस बार? संत कहते हैं तो त्रिकाला बाधित होता है, संत सब जान जाता है महाराज। नेत्र बंद किया तो अच्छा, संत का मजाक उड़ाने आए बेटा। बोले जाओ इससे तुम्हारे परिवार का नाश हो जाएगा, जाओ जो उसके पेट में होगा उससे तुम्हारा खानदान खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कभी भी किसी ब्राह्मण का श्राप मत लेना महाराज। अगर थोड़ा सा रुकोगे ना तो नाश हो जाता है। और दुर्वासा ने श्राप दे दिया, अपनी इच्छा थी, परमात्मा की इच्छा थी कि हर इच्छा इसी से होता है, परमात्मा की इच्छा से होता है महाराज। दुर्वासा जी के श्राप से थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो तकिया थी वो तकिया नहीं बची महाराज, वो मूसल बन गया। और थोड़े दिनों बाद जब बच्चे घबरा गए तो क्या बताएं, घर में जाके संतों ने श्राप दे दिया है और अगर नहीं बताया कि हमारे परिवार में कुछ शहीद हो गया तो बहुत समस्या आ जाएगी। जाके सीधे उग्रसेन जी को बताते हैं कि पिताजी नाना जी ऐसा हो गया है, हमने संतों से गलती से परीक्षा ले ली, उन्होंने कह दिया कि इसमें वही होगा जो तुम्हारे परिवार का नाश कर देगा। घबरा गए उग्रसेन जी महाराज। और उग्रसेन ने दूतों को आज्ञा दी कि जाओ इस मूसल को घिस घिस कर समुद्र में बहा दो, क्योंकि जब बहा दोगे तो उसका जो तत्व है खत्म हो जाएगा और प्रभाव कम हो जाएगा। दूतों ने जैसे उसको घिसा है महाराज, घिसने के बाद उसको खत्म किया, उसका चूरा किया है, वैसे वो समुद्र में जाकर और लंबी लंबी घास बन गई। क्या वही मूसल। और आगे चलकर एक दिन क्या हुआ, द्वारिका के जितने महाराज यादव हैं, क्या द्वारिका के जितने रहने वाले जितने भी द्वारिका के महाराज रहने वाले द्वारिका सब जाके समुद्र में महाराज क्या मदिरा पान कर लेते हैं। जबकि भगवान कहते हैं कि मुझे निर्मल मन वाला व्यक्ति पसंद है, ना कि कोई ऐसा जो मदिरा पान करता हो, जो मांसाहार करता हो, जो अत्याचार करता हो, जो आतताई हो, ऐसा व्यक्ति मुझे पसंद नहीं आता। भगवान हजारों बार सुनाते हैं, लेकिन क्या विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय है महाराज। और विनाश के समय कि जब मरणहार भई चीटी तो पंख जान रहे पीठी। जब चीटी मरने वाली होती है तो क्या उसके पीठ पे महाराज पंख जल जाते हैं और वो उड़ने लगती है। और क्या समझती है कि जो लाइट जल रही है ये मेरा घर है महाराज, और उस लाइट में जाकर चिपक के मर जाती है। पता क्या सोचता है ये मेरा परिवार है, और उस लाइट के पास जाकर महाराज गर्माहट की वजह से जलकर मर जाती है। पानी में देखता है इसके अंदर मेरा भाई है, मेरा परिवार है, और जैसे ही पानी में छलांग लगाता है तो जाकर मर जाता है। ये है महाराज क्या विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज वही हुआ है, सारे द्वारकापुरी के लोग एक दूसरे को देखकर मदिरा पान करके महाराज आपस में झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा करते करते बात इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे को सब जान से मारे दे जा रहे हैं। क्या आधे से ज्यादा द्वारकापुरी के लोग खत्म हो गए महाराज। भगवान ने नजारा देखा, दूर से समझ गए कि मुझे श्राप लगा हुआ है। क्या गांधारी माता ने कहा था एक दिन ऐसा आ जाएगा, गांधारी का श्राप है भगवान को। तो जिस तरह से तुमने मेरा परिवार नाश कर दिया, जाओ उसी प्रकार तुम्हारा भी खानदान
नाश हो जाएगा तुमसे। आज गांधारी का श्राप भगवान समझ गए, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और एक वन में जाकर महाराज वृक्ष के नीचे बड़ा दुख मना रहे। क्या कि जिस परिवार के लिए इतना क्या, उसी परिवार ने महाराज ऐसा साधु का अपमान कर दिया। भगवान रक्षा करने चाहते तो महाराज सुदर्शन छोड़ देते, तो क्या दुर्वासा जी को भी पार कर देते। कल क्या अम्बरीश जी के लिए सुदर्शन ने क्या किया था, दुर्वासा जी का गला काटा है ना, अम्बरीश जी के लिए। और आज वही दुर्वासा जी महाराज उन्हीं के श्राप से पूरे भगवान की द्वारिकापुरी के लोग धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। आप क्यों? क्योंकि आज अपमान किया है महाराज। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति संतों का अपमान करता है, ब्राह्मणों का अपमान करता है, उसकी रक्षा कभी नहीं करता। वो क्यों ना ही मेरा भाई हो, क्यों ना ही मेरा बेटा हो, तो क्यों ना ही मैं खुद हूँ, अगर मैं खुद किसी संत का अपमान कर दूंगा तो मैं खुद उससे क्षमा प्रार्थना और प्रायश्चित करूंगा। अगर नहीं करता हूँ तो ये संत की इच्छा है कि मुझे क्या दंड देगा महाराज। भगवान ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, भगवान संतों को बहुत मानते हैं। लिखा है कि सगुन उपासक परिहित निरत नीच दृढ़ नेम, ये नर प्राण समान जिनके तुझ पद प्रेम। वो व्यक्ति मुझे शत्रु के समान लगता है। कौन? जो ब्राह्मणों का सम्मान तो नहीं करता, उनका अपमान करता है। और वो व्यक्ति मुझे परम मित्र भगवान भोलेनाथ के जैसा लगता है। कौन? तो ब्राह्मणों का सम्मान करता है, उनके चरणों की धूल अपने मस्तिष्क पे लगाता है ना, ऐसे व्यक्ति का भगवान राम भी सम्मान करते हैं। ये महात्मा में लिखा हुआ है। और उसके बाद सुंदर परमात्मा विराजमान है महाराज बने, अपने परिवार का नाश होते हुए देख एक रक्षक लेने जाते हैं। क्या अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जाओ द्वारिका में जितनी रानियां हैं, जितने द्वारिका की सखियां, सबको ले जाओ और ब्रज में छोड़ दो जाके, क्योंकि ब्रज में कभी प्रलय नहीं आती, ब्रज में कभी कोई मरता नहीं है। मरने का मतलब क्या होता है? ये मानव जन्म मिला है महाराज, मरोगे तो जरूर, लेकिन मरना और मरना दोनों ही शब्द अलग है। एक तो मर जाना, शरीर का अंत हो जाना, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती महाराज। ब्रज के लोग जो है ना बड़े भक्ति वाले होते हैं, मर तो जाते, शरीर तो खत्म हो जाता, लेकिन मरते कभी नहीं। उनकी आत्मा शाश्वत है महाराज। ये ब्रज की क्वालिटी, ब्रज की विशेषता है महाराज। भक्ति मैया वृंदावन में तरुणी रहती है, आपने सबने सुना है। ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन भक्ति सदैव तरुणी रहती है ना। तो वृंदावन में क्या कोई मरता नहीं, शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मर सकती, क्योंकि आत्मा भक्ति रूपी सागर से परमात्मा को जान लेती है, बाके बिहारी को मान लेती है महाराज। राधा वल्लभ को देख लेते कल्याण हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। तत्पश्चात परिवार खान का नाश हो गया। परमात्मा देख रहा है, अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन जल्दी जाओ और इन सखियों को यहाँ से ले जाओ जितनी जल्दी हो सके। अर्जुन आज सारी सखियों गोपिकाओं को बैठा के महाराज जा रहे हैं, ब्रज की ओर जा रहे हैं। रास्ते में भीलों ने रोक लिया महाराज, भीलों ने अर्जुन को रोक लिया और एक तीर मारा, अर्जुन की धनुष टूट गई महाराज। कौन अर्जुन जो महाभारत का युद्ध जिता सका महाराज? महाभारत का युद्ध जीतना कोई मामूली बात थी क्या? जिस अर्जुन ने भगवान कृष्ण के बल से महाराज पूरा महाभारत युद्ध जीत लिया, आज क्या है? भीलों ने एक छोटे से तीर से महाराज अर्जुन का धनुष तोड़ दिया। अब यहाँ पे भगवान की कितनी आवश्यकता होती है समझिए। कभी क्या कहता है कि समय समय की बात है और समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। भीलों ने लूट ली गोपिकाओं को, अर्जुन वही है जो महाभारत में एक एक बाण से महाराज रथों को 10 कदम पीछे कर देता था, वही जो है अर्जुन। लेकिन आज क्या? आज परमात्मा साथ में नहीं है, आज भगवान साथी नहीं है। महाभारत में भगवान साथी थे अर्जुन के रथ के, लेकिन आज परमात्मा साथी नहीं है, आज अकेला है अर्जुन। और जब परमात्मा को आप छोड़ दोगे, जिस दिन छोड़ दोगे तब मालूम पड़ेगा महाराज। इसलिए भगवान को छोड़ना नहीं, भगवान
सारी माया को देख रहे हैं कि द्वारिकापुरी को हो क्या है। समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति का परिवार नाश हो सकता है, हमको कुछ नहीं। ब्राह्मणों का अपमान, साधुओं का, संतों का, महात्माओं का अपमान करने से अगर भगवान कृष्ण का परिवार खत्म हो सकता है, महाराज नाश हो सकता है, तो हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। चरणों की धूल और धूल की धूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूर से एक भीड़ ने देखा कि ये हिरण है, तो परमात्मा के चरणों में पता क्या है, शंख चक्र गदा पद्म आदि मणि आदि छपी हुई है महाराज भगवान के चरणों में। तो भगवान एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर लेटे हुए हैं और परमात्मा रूप में और नारायण के रस में डूबे हुए हैं। प्रभु राय होने दीजिए। और भीड़ ने दूसरे बहुत दूर से देखा कि कोई हिरण है और इनकी आंख देख रही है। भीड़ ने महाराज बाण चला, परमात्मा के चरण में जाके बाण लगा है। परमात्मा जैसे ही बाण लगा महाराज भगवान के रूप से आवाज आई, जैसी आवाज आई भीड़ रोता हुआ चिल्लाता हुआ वहां से आया कि कोई किसी व्यक्ति के बाण लग गया महाराज। आया तो देखा कि परमात्मा के चरण में बाण लगा हुआ है, रोने लगा महाराज, आंखों से अश्रु की धाराएं गिर रही हैं। परमात्मा का बाण निकाला, कोस में लगा, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने जाना नहीं था कि आप है महाराज, मैं भूल कर भी इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। तब भगवान कहते हैं कि हे भीलराज, मैंने तुमको वरदान दिया था, अब मैं तुमको मार रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझे मार देना। बलि को जब बलि को भगवान ने छुप के बाण मारा था राम बनकर महाराज, राम के अवतार में, तो भगवान राजा राम बहुत दुखी थे अंदर से और कहते थे ठीक है बलि। बाली सुग्रीव दो भाई थे महाराज। बाली को परमात्मा ने छुप कर बाण मार दिया था क्योंकि बाली के अंदर बहुत पराक्रम था। बाली मरने के अंतिम समय में था तो परमात्मा ने उसे मन ही मन संकेत किया था क्या कि जाइए बाली, और मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूं, अभी मैंने तुमको छुप के मार दिया है, लेकिन अगला जब मेरा अवतार होगा तुम्हारे द्वारा ही मिलेंगे। वही आज बाली बलि के रूप में है हमारा, भील के रूप में, और परमात्मा चरण में बाण लग गया। बड़ा उन्होंने विनय किया, प्रार्थना की, माफी मांगी, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया फिर मिलेंगे, वो लोग सामने मिलेंगे सब, और परमात्मा वहां से भान हो गया है। कुछ जो ब्रजवासी बचे हुए थे बाद में महाराज यादव, पहले तो यादव वहां चल रहा है, उन्होंने श्राप तो सबको लग गया था। जिन्होंने द्वारिकापुरी को छोड़ दिया तत्काल में बाहर आ गए महाराज, वो क्या आज भी सब, और जो द्वारिकापुरी में थे सबका नाश हो गया। संतों का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, हम तो एक नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते महाराज? अगर कोई सही बात बता जाए घर में तो हम उसका मजाक बना लेते हैं, आई कह रहा पढ़ने अगर कहीं से आपको कोई शिक्षा मिले, दत्तात्रेय जी किसको किसको गुरु बनाया महाराज? दत्तात्रेय जी ने बहुत सारे, दत्तात्रेय जी सबसे पहले अजगर को गुरु बनाया। कैसा गुरु बनाया? अजगर एक जगह विराजमान रहता है, उसको भोग देने वाला परमात्मा साक्षात उसके पास भोग पहुंचा देता है महाराज, आलसी जीव होता है। तो दत्तात्रेय जी अजगर को गुरु बनाता है, क्या कहते हैं? बड़ा आलसी है। कभी कभी आलसी व्यक्ति भी सफल हो जाता है महाराज। भगवान पंछियों को गुरु बनाते हैं महाराज, प्रत्येक भगवान 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय भगवान के अवतार हैं, 3 मुख्य उनके महाराज दत्तात्रेय जी, और वही दत्तात्रेय जी हैं जो 3 रूपों में प्रकट हुए थे माता अहिल्या के पास। तब माता ने प्रार्थना किया था कि भैया अभी तो आप 3 रूप में हो, मेरी प्रार्थना मानकर एक हो जाओ। तो भगवान 3 रूपों में एक में कर लिया था। तो दत्तात्रेय भगवान की जय जय हो। और क्या कलयुग का वर्णन करते हुए बताया है, कलयुग आएगा महाराज तो लोग पापी हो जाएंगे, क्या अन्याय हो जाएंगे, अधर्मी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। कलयुग में लोग कल्याण का कोई मुक्ति पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है? विदुर जी महाराज पूछ रहे हैं महाराज।
कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर पार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर उतरहि पार, सुमर सुमर उतरहि पार। देखिए, परमात्मा ने संसार सागर में कलिकाल में व्यक्ति को हरिनाम भक्ति पाने के लिए एक सबसे सरल उपाय बताया। क्या कि आपको भागवत नहीं करानी पड़ेगी, आपको घर में यज्ञ नहीं कराना पड़ेगा, सत्यनारायण कथा नहीं करानी पड़ेगी, लेकिन क्या एक सरल उपाय बताया है कि कलयुग में परमात्मा का नाम लेता जाता है, कि लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। अगर हरि का नाम संकीर्तन करते रहोगे कल्याण हो जाएगा। और एक बार सभी लोग मेरे साथ महाराज हाथ जोड़कर एक मंत्र का 3 बार पाठ करना। सभी लोग हाथ उठाए, सब लोग हाथ उठाए परमात्मा से। और ये कब हाथ उठाया जाता है? कब हम आपके सहारे हैं प्रभु, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा मार्ग बता के जाइए जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए। परीक्षित जी से जब महाराज सुखदेव ने पूछा, क्या परीक्षित कथा तो समापन होने वाला है, आप तुम बताओ क्या मरोगे? परीक्षित जी से क्या पूछ किया सुखदेव जी ने? क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित जी ने पता क्या कहा है? क्या कहा परीक्षित जी ने? मैंने जन्म ही कब लिया था महाराज कि मैं मरूंगा? मैं तो एक शाश्वत परमात्मा का छोटी और बहुत चिरंजीव आत्मा हूं। ये शरीर तो क्या है? देहांतिमान रुद्रम अवमृत्यम तेजस्व, ये मेरा अभिमान है, ये शरीर मेरा है, ये बाल मेरे हैं, ये नेत्र मेरे हैं, ये पैर मेरा है, ये मुख मेरा है। नहीं प्रभु, ये सब मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ ये सब खत्म हो जाता है। खत्म होने वाली चीज कभी मेरी नहीं हो सकती। मेरा क्या है? मैं तो एक सुंदर शाश्वत परमात्मा की बनाई हुई अविनाशी आत्मा हूं। और यही दक्षिणा दी है महाराज। क्या सुखदेव जी ने मात्र राजा परीक्षित से दक्षिणा मांगी थी, लोग दक्षिणा दो। तो क्या परीक्षित ने दक्षिणा दी? महाराज मैं क्या दक्षिणा दे? मैं तो एक चिरंजीव आत्मा हूँ, आपके द्वारा जैसे आप है उसी प्रकार मैं हूँ। इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। क्या 7 दिन बाद परीक्षित तक्षक नाम ने कर दिया है। उसके बाद महाराज जन्मेजय ने ये भयंकर यज्ञ कराया है और तक्षक को मारने के लिए भयानक यज्ञ हुआ। सारे नागों की आहुति हो गई, लेकिन परमात्मा के समझाने के बाद महाराज यज्ञ का पूर्ण हुआ और ये वरदान दिया गया कि कलयुग में सर्व किसी को भी बिना बात नहीं परेशान करेंगे। जब तक आप कुछ छेड़ोगे नहीं, आपको नहीं परेशान कर सकते। बोले बाम के बिहारी लाल की जय। एक बार सबको हाथ के ऊपर खड़ा कीजिए और मैं मंत्र बोलता हूँ। बोले नाम संकीर्तनम विष्णु, नाम संकीर्तनम यश, सर्व पाप प्रणश्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणमो दुःख समरस्तम, प्रणमो दुःख समरस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। जय हो। सभी लोग आके हरि के लिए जयकारा बोलेंगे, भागवत महापुराण के लिए जयकारा बोलेंगे। बोले जय जय श्री राधे। और मैं अपने वाणी को यही प्रणाम करता हूँ आप सभी के सामने। जय श्री राधे, जय श्री राम। बोली भागवत भगवान की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। राधा रानी सरकार की। और सेवक को मुझे एक बात बताएं कि आपको ठाकुर जी की कथा अच्छी लगी? किस किस को अच्छी लगी है? जिनको अच्छी लगी हाथ खड़े करो। सबको अच्छी लगी? नीचे करो। अब कौन कौन ऐसा भक्त है ये चाहता है कि ठाकुर जी की कथा प्रतिवर्ष यहाँ पर होती रहे पूज्य महाराज श्री के द्वारा? हाथ खड़े करो।
क्यों गब्बर भैया आप नहीं चाहते हो? भैया प्रसाद आप लोग नीचे बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे लोगों का। सर्वप्रथम आभार प्रकट करेंगे समस्त ग्रामवासियों का, समस्त कार्यकर्ताओं का, जो उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके दिव्य ठाकुर जी की कथा प्रदान करके ठाकुर जी की शोभा को बढ़ाई। जोरदार ताली बजाएं से वक्त अपने लिए। और हम आभार प्रकट करेंगे परम श्रद्धेय परम पूज्य व्यास जी महाराज का, जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आपको दिव्य ठाकुर जी की कथा को श्रवण कराया और आपको मुक्ति का एक सरल मार्ग बताया। क्या बताया? नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समतम नमामि हरि परम। तो आप पूज्य महाराज श्री के लिए जोड़ा ताली बजाएंगे जब जोड़ते बजाओ महाराज श्री को अच्छा लगे। और तो हमारी जो समस्त ब्राह्मण समाज हमारे मध्य पधारी है, हमारे चित्रकूट से संगीतज्ञ भैया, वृंदावन से झांकी वाले, पूज्य महाराज श्री की ज्येष्ठ भ्राता, पूज्य महाराज श्री के अनुज भ्राता, सभी के लिए जोड़ा ताली। और हम आभार प्रकट करेंगे पुनः ये जो कथा के आयोजन करता है समस्त कार्यकर्ताओं के लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की इस कार्य को सुधारने के लिए और इस कार्य को उच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत बहुत आभार समस्त कार्यकर्ताओं का, समस्त कमेटी के मेंबरों का। ठाकुर जी से प्रार्थना है वो हर वर्ष ऐसे ही ठाकुर जी की दिव्य कथा को कराते रहे। व्यासपीठ से खूब खूब आशीर्वाद। अब निवेदन करूंगा समस्त कार्यकर्ताओं से, कमेटी के जितने पदाधिकारी गण हैं सभी आएंगे, सुखदेव जी का पूजन करेंगे, सुखदेव विदाई करेंगे। मैंने आपको बताया था ठाकुर जी की कथा श्रवण करने के बाद, ठाकुर जी की कथा श्रवण करने के बाद पूज्य महाराज श्री की ब्राह्मणों की विदाई की जाती है। कल आप समझे हो तो कल करेंगे, कल कुछ नहीं है, जो भी है आज ही है, आज ही आज है।